शंघाई ताउन तंजीम का 20वां सरबरा इजलास जारी। इजलास की सदारत रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सरबरा इजलास में शिरकत की दावत रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दी थी। सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत। ट्रैक से तजावुजात खत्म न करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। सेक्रेटरी रेलवे को भी शोकॉज नोटिस। दोनों अफसरान को 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। आइंदा समाअत पर DGFWO को भी तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, अदालती हुक्म के बावजूद तजावुजात खत्म करके सर्कुलर रेलवे पर काम शुरू नहीं किया गया। अदालत का चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी रेलवे को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम उरूज पर। मरियम नवाज का अस्तोर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, जाली हुकूमत जिस तरह आई उसी तरह वापस जाएगी। अवाम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। धांधली की कोशिश की गई तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गीदड़ सिर्फ वादे करते हैं, शेर निभाते हैं। अवाम ऐसे लोगों को वोट ना दे जो खवातीन का एहतराम नहीं करते। मुझे सच्चाई का साथ देने पर गिरफ्तार किया गया। हुकूमती वजीरों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पेशावर में एक और डॉक्टर शहीद। डॉक्टर बशीर कई दिनों से कोरोना में मुब्तला थे। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक 1637 नए मरीजों की भी तस्दीक। एक्टिव केसेस की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में 3 फैकल्टी मेंबरान और तलबा समेत 12 अफराद ने कोरोना वायरस रिपोर्ट। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक जामिया के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया गया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का सख्त एक्शन। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। इन इलाकों में 19 नवंबर तक तमाम सरकारी और निजी दफातर, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी होगी। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रखने की इजाजत होगी। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत। कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी रहनुमाओं का कल होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग होना थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हवाले से तफसीलात बताई गईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 8 करोड़ से जायद मालियत के असासों के मालिक। वज़ीर-ए-आज़म का अंदरून और बैरून मुल्क कोई कारोबार और अपनी कोई ज़ाती गाड़ी मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के माली साल 2019-20 के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। स्पीकर असद कैसर 1 करोड़ 26 लाख रुपए से जायद रकम के मकरूज। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब खान 1 अरब 21 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक। वज़ीर दिफा परवेज खटक अपनी सास के 2.5 करोड़ रुपए के मकरूज। PTI रुकन नूर आलम खान 3 अरब 20 करोड़ से जायद मालियत के असासों के मालिक निकले। आमदन से जायद सासाजात केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की आज नैब ऑफिस लाहौर तलबी। नैब के नोटिस के मुताबिक राना सनाउल्लाह से निजी हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट बारे तफसीलात तलब की गई हैं। राना सनाउल्लाह से 2011 में की गई अदायगियों की तफसीलात का भी पूछा गया है। नैब ने पूछा है, आपके और आपकी अहलिया के नाम से 2 दिनों में 50 लाख की निजी बैंक से अदायगियां हुई। ये अदायगियां किसको और क्यों की? अगर इसका मुआहिदा है तो हमरा लाएं।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान और रुकने पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन जमातों के पास ना कोई एजेंडा है और ना कोई प्रोग्राम। वजीर आला पंजाब कल इस्लामाबाद में वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने इंतहा पसंदी और तशद्दुद के खिलाफ कौमी बयाने पर अमल दरामद बारे कौमी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब की डिजिटल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आगाज़ की तजवीज़ और वजारत दाखिला की मुख्तलिफ केसेस में तहकीकात के लिए इजाज़त मांगने की समरी भी मंजूर कर ली गई। सैंडिक मेटल्स लिमिटेड बोर्ड में डायरेक्टर्स की नामजदगियाँ और फार्मेसी काउंसिल की तश्कील नौ के लिए नामजदगियों के मामलात को मुअख्खर कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का नवाज शरीफ की जायदाद कुर्क करने का भी हुक्म। दूसरी जानिब शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 17 नवंबर तक तोसी। गुज़िश्ता समात पर हमजा को पेश न करने के मामले पर जज ने कहा, आपके तर्ज अमल से साबित हुआ रियासत नाकाम हो गई है। पुलिस अफसरान की रिपोर्ट्स पर फैसला आइंदा समात पर करेंगे। की हिदायत पर कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। जिम्मेदार अफसरान को GHQ रिपोर्ट करने की हिदायत। ISPR की तरफ से बताया गया कि IG सिंध के इल्जामात पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट जारी की गई है। कराची वाक़े के जिम्मेदारों को ओहदों से हटाने का फैसला कर लिया गया है। ISPR ने यह भी बताया कि आर्मी चीफ की हिदायत पर कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी खालिद। जी देखिए, 18 अक्टूबर को यह वाकया पेश हुआ था जब IG ने शिकायत की थी कि खुसूसन कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो प्रेशर था, जो अवामी प्रेशर भी था और जो अदारों का भी प्रेशर था, उसके ऊपर IG ने अपना इस्तीफा जो है वो पेश किया था, जिसके बाद तमाम पुलिस एहलकार जो है वो भी अपने पदों से मुस्तफी हुए थे। लेकिन इस तमाम तर वाक़या के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने एक कमेटी तश्कील दी थी और इस बात का तमाम सियासी जमातों को, खुसूसन मुस्लिम लीग नून को ये बावर कराया गया था कि वो इस वाक़े की फौरी रिपोर्ट जो है वो जारी करेंगे और जो लोग जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आज जारी की गई है, जिसमें जो इस जिम्मेदार हैं, इस वाक़े के जो जिम्मेदार होते थे, उहदों पर लोग थे, जिनमें रेंजर्स और ISI के ओहदेदार भी शामिल थे, आज उनको हटाने का फैसला किया गया है और इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है और जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनको GHQ में रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। जबकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ अफसरान पर प्रेशर भी था, अवामी प्रेशर भी था, जिसके बाद अदारों के दरमियान जो है वो कंफ्यूजन था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसके बाद ये वाकया पेश आया था। ताहम आर्मी चीफ की जो कमेटी थी, हदायत के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो आज दे दी है, जिसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उनके ओहदों से हटाने का फैसला किया गया है और जो जिम्मेदार होते हैं, जिसमें रेंजर्स और ISI के लोग शामिल हैं, अफसरान शामिल हैं, उनको GHQ रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जी खालिद, क्या तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई गई और उसमें क्या जिक्र किया गया है, निशानदही की गई है, कौन कौन जिम्मेदार है? जी देखें, जी अभी चूंकि इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है ISPR की जानिब से और चूंकि आर्मी चीफ ने इसकी हदायत की थी, कमेटी बनाई गई थी जो इस तमाम वाक़े की जो है वो उसने रिपोर्ट की, तमाम फरीकैन से जो है इस बारे में रब्ता किया गया और इंक्वायरी की गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। ताहम ये एक मुख्तसर रिपोर्ट है जिसमें फिलहाल तो ओहदों से हटाया गया है रेंजर्स और ISI के अफसरान को, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इनको GHQ रिपोर्ट करने की हदायत की गई है, जिसमें मजीद तफ्तीश होगी इस वाक़े के ऊपर और जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी हो सकती है। ताहम ये एक इब्तदाई रिपोर्ट है जो कि मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें ISI और रेंजर्स के 2 अफसरान हैं, उनको इनके ओहदों से हटाया गया है और उनको फौरी तौर पर GHQ रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। जी कराची वाक़े के जिम्मेदारों को ओहदों से हटाने का फैसला किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ की हिदायत पर कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मजीद मंदरजात क्या हैं खालिद, क्या इस बारे में मीडिया को आगाह किया गया?
जी देखिए, क्योंकि अभी ISPR की जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो फैसला है वो जारी किया गया है। इसकी मजीद तफसीलात तो अब सामने आएंगी, क्योंकि इंक्वायरी जो है वो भी हेल्ड है और वहाँ पे GHQ में इनको क्योंकि अफसरान को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मजीद इसकी तफसीलात भी सामने आएंगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर क्योंकि सियासी जमातों की जानिब से भी, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये प्रेशर था कि फौरी तौर पर रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी बिना पर यह फैसला फौरी तौर पर किया गया कि चंद दिनों के बाद जो है इस वाक़े की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें जिम्मेदार जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, जिसमें रेंजर्स और ISI के अफसरान हैं, उनको उनके खुदों से हटा दिया गया है और साथ ही उनको GHQ में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। ये रिपोर्ट तो मंजर आम पर आ गई, लेकिन ये इसकी तफसीलात जो है वो बाद जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि इब्तदाई रिपोर्ट में ये सजा का तयन किया गया है कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको फौरी तौर पर उनके ओहदों से हटा दिया जाए और इसके बाद जो है उनको GHQ में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जिसमें मजीद उनसे तफ्तीश होगी, इंक्वायरी की जाएगी कि ऐसा वाकया क्यों हुआ। तो हम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अदारों के दरमियान को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अवामी प्रेशर था, जिसकी बुनियाद पर फैसला किया गया कि जो कोई कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खुसूसन जो मज़ार कायद के ऊपर वाकया पेश हुआ था, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि उसके ऊपर जो अवामी प्रेशर था, जिसकी बना पर अदारों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और ये वाकया पेश हुआ। ताहम GHQ में जहां आर्मी चीफ की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी, उसके फैसले के बाद आज इन दोनों अदारों के जो अफसरान हैं उनको इनके ओहदों से हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। मैं ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना ने भी। आमिर, आप क्या समझते हैं कितना बर वक्त और अहम फैसला है आर्मी चीफ की जानिब से? देखिए, जाहिर है जब आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बात की थी और फिर उसकी प्रेस रिलीज भी आर्मी चीफ की तरफ से ISPR ने जारी की थी कि उन्होंने नोटिस लिया और इंक्वायरी कराने का कहा गया है, तो सब लोग उस इंतजार में थे। बल्कि DG ISPR ने जब कुछ दिन पहले ब्रीफिंग दी थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बेफिक्र रहें कि ये इंक्वायरी पब्लिक होगी। तो आज इंक्वायरी पब्लिक कर दी गई है और उसमें ये बात सामने आई है कि ISI और रेंजर्स के जो जिम्मेदार अफसरान थे उन्होंने कानून के मुताबिक एक्ट नहीं किया, बल्कि वो अवामी प्रेशर में आए और वो चाहते तो इसको अच्छे अंदाज से हल कर सकते थे। लेकिन चूंकि जाहिर है जब आर्मी चीफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की और उसके अंदर सारी चीजें सामने आ गई तो उन दोनों साइड के अफसरान को, रेंजर्स और ISI के वहां से उनको तबादला करके उन्हें GHQ में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जहां पे उनकी फर्दर इंक्वायरी होगी। अब कोर्ट मार्शल होता है, क्या होता है ये आर्मी एक्ट के तहत आर्मी खुद करेगी, लेकिन अवामी सतह पे ये बात बता दी गई कि इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टेट के दो इंस्टीट्यूशन, पुलिस और ये फौज, यानी आमने सामने आके खड़ी हुई और एक बहुत ही गलत रिवायत बनी, सामने आई। और फिर जिस तरह IG सिंध ने पहले छुट्टी दी और फिर सिंध पुलिस के ऑफिसर चले गए, फिर आर्मी चीफ ने कहा कि वो इंक्वायरी कराएंगे, तो अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। आर्मी ने अपने अफसरान के खिलाफ एक इब्तदाई एक्शन ले लिया कि उनके तबादले कर दिए गए हैं और फर्दर इंक्वायरी GHQ के अंदर जैसे जो एज पर लॉ उनका है कि आर्मी एक्ट के तहत उनकी इंक्वायरी होगी, कोर्ट मार्शल होता है या जो भी तरीकाकार होगा वो खुद अब आर्मी अपने तरीके से करेगी। लेकिन ये जरूर हो गया है कि आइंदा के लिए अब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि कहाँ पे किसने एक्शन लेना है, किसने नहीं लेना। अब वो तो जब GHQ अपनी इंक्वायरी करेगा तो उसमें आएगा कि इन लोगों को कहा किसने था, कि क्या ये खुद गए थे, इनको किसकी तरफ से ये प्रेशर था, क्योंकि अवामी सतह की बात की गई है। लेकिन जाहिर है कि ये इन लोगों ने एक्शन तो लिया है, तो अपने किस अफसर से पूछ के इन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि दो अलग अलग ISI और रेंजर्स अपनी जगह पे काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल जाहिर है कि तमाम लाइन फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों में, कराची में स्पेशली रेंजर्स गए इसीलिए हैं कि वहाँ पे सिचुएशन पुलिस के हाथ में, कंट्रोल में नहीं रहती और मुस्तकिल बुनियादों पे वहाँ पे एक्सटेंशन भी होती है पुलिस की मौजूदगी में। रेंजर्स की हर 3 महीने के बाद वफाकी हुकूमत को सिंध रिक्वेस्ट करता है और उनकी डिप्लॉयमेंट वहाँ जारी रहती है। अब ये वाकया मज़ार कायद की बेहुरमती का था, जिसपे सबकी तरफ से एक अफसोस का इजहार किया गया था कि ऐसा वाकया नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं कि आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग होती है और सिंध गवर्नमेंट इसका क्या रिस्पांस करती है। इसी हवाले से बात करने के लिए एंकर पर्सन रहमान अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया है। रहमान, आप किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले आर्मी चीफ का बर वक्त नोटिस लेना जो सियासी जमातों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे थे, खासतौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से, और उसके बाद फिर ये फैसला के जिम्मेदारों को ओहदों से हटा दिया गया है, कितने इसके मुफीद असरात हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, मेरा ख्याल है ये वाकया जब हुआ था तो उस वक्त इस वाक़े पर जो रद्दमल आया था, जो पुलिस अफसरान की तरफ से भी रद्दमल आया था, वो रद्दमल आपको इस वाकये की संजीदगी और संगीनी के हवाले से
उसी वक्त अंदाजा हो गया था। और उसके बाद जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस पर नोटिस लिया और उसके बाद इसका एक्शन हुआ, मेरा ख्याल है आज जो फैसला आया है, आज जो एक्शन लिया गया है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं था। देखिए, कराची की हाल के तनाजुर में खास तौर पर जहाँ पर इन दो इदारों की एक हम आहंगी जो है वो रही है, ये दोनों इदारे एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं और इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाकर रखना होता है कि जहाँ पर ये दोनों इदारे जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो चल सके। तो उस सिलसिले में ये एक्शन जो है जो वाकया हुआ उसके बाद ये एक्शन भी जरूरी था। अभी तक जो तफसीलात सामने आई है ये इंतजामी कार्रवाई है जो कि उन अफसरान के खिलाफ की गई है जो वाकया उस रात हुआ। और हालांकि इस वाकये से आमिर इलियास राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये जो रवायत है वो भी कायम कर दी गई है कि अगर कोई अपनी हदूद से तजावुज करेगा, अगर कोई जितना रिस्पॉन्स इदारों का होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़कर जो है वो देगा या वो लाइन जो है वो क्रॉस करेगा, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ही लिया जाएगा। और ये जो माहौल है, ऐसे माहौल के अंदर जहाँ पर जो है वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की बहुत ज्यादा बात हो रही है, जहाँ पर वो सियासी जमातें जो है वो भी इस हवाले से बात कर रही हैं, इदारों के हवाले से भी, उनके हदूद व क़यूद के हवाले से भी बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि ये रवायतें जो है वो होना जरूरी है। इदारों के हवाले से उनको मालूम होना चाहिए कि उनकी हदूद व क़यूद जो है क्या है, बाकी जो है वो इनके दरमियान हम आहंगी जो है वो किस तरह से जो है वो कायम रहनी है कराची के अंदर, खास तौर पर जहाँ पर हमने दहशत। बहुत शुक्रिया, रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम इनको लिए चलेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। We believe that the SCO fraternity, with its core principles of solidarity and mutual support, would be effective in combating the effects of COVID-19. Excellencies, this year CHS coincides with completion of 20 years of the establishment of the SCO. Over the past 2 decades, SCO's prestige and influence have grown significantly. At a time when the world is bereft of global vision and shared solutions, SCO has called for effective multilateralism, with the UN playing a central coordinating role. Pakistan also deeply appreciates China's effective handling of the virus and also the material and technical assistance extended by China to others, including Pakistan. China and Pakistan also are collaborating in vaccine development, with phase 3 trials successfully underway. On its part, Pakistan is open to sharing its own experience in effectively combating the pandemic and keeping the total cases and fatalities relatively low. Our collaborated policy of smart lockdowns and financial support to the most vulnerable segments of the society prevented rapid community spread, protected the poorest from the worst fallouts of the lockdown, and helped stabilize the economy. Our aim has been not only to save people from the virus, but also save people from dying of hunger. Globally, the international community has taken some welcome steps to mitigate the adverse effects of COVID-19. But much more needs to be done, particularly for the poor who are hit the hardest, both in rich and the poor nations. In this spirit, I proposed a global initiative for debt relief to address debt vulnerabilities of the developing world and to help create fiscal space for them to mitigate the impact of pandemic and achieve sustainable development. We welcome measures taken by the G20 and the international financial institutions to help developing countries, in particular least developed countries, to face economic challenges posed by the pandemic. Further steps are needed to help improve liquidity in developing countries
and restore growth. Excellencies, the foreign policy goals of my government are in sync with the SCO's vision of regional